बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अबीर हसन खान और मेरे साथ हैं अनीक भाई। और हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पाकिस्तान का अपना फेवरेट वेब शो जिसका नाम है क्यों हंस रहे हैं भाई? इसका नाम है इस सीरीज का। अच्छा, इस सीरीज का नाम है? इसका नाम है ओह यस, इस सीरीज का नाम है फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएस। तो अच्छा नाम। इस सीरीज़ में हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि अमेरिका कैसे आया जाए। और लेटर इन आवर वीडियोस जब हम ये सारी अमेरिका आने की वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। आके क्या करें और यहाँ आके क्या करें, डिपेंडिंग अपॉन के क्या सिचुएशन है बंदे की, किस वीज़ा पे आता है। तो इसी से रिलेटेड आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में पहली वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जिसका ये हिस्सा है ये वीडियो, उस पर आप क्लिक करें और आप पहली वीडियो देखें और वहाँ से स्टार्ट करें। और पहली वीडियो का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नीचे दे दूंगा, तो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है वो डिस्कस करना है B2 वीज़ा। B2 एक वीज़ा टाइप है अमेरिका के लिए। जो है वो वीज़ों की किस्में होती हैं और एक वीज़े की किस्म को B2 वीज़ा कहा जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए हम अनीक भाई से डिस्कस करेंगे। जी अनीक भाई। जी, तो सबसे पहले तो बी कैटेगरी क्या होती है? बी कैटेगरी होती है विजिटर। सबसे पहले तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, उसके अंडर फॉल करती है। यार ये क्या है जी? ये क्या है? ये जहाज़ नहीं है यार, UFO है, ठीक है? तो अब खुश हैं आप? यार एक तो हम हर वक्त UFO स्पॉट करते रहते हैं, ऊपर से हमारा घर 2 एयरपोर्टों के करीब है। यूनिवर्सिटी एक एयरपोर्ट के करीब है और घर एक एयरपोर्ट के करीब है। तो हम दोनों नहीं, UFO नहीं है, वो जहाज़ है मुख्तलिफ किस्म का। अच्छा, तो अब मुझे वापस प्लीज़ बी पे आने दें। That's okay. Good. So, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, 2 मेजर कैटेगरीज हैं वीज़ाज़ की, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट के अंदर ग्रीन कार्ड आता है और जिसे लीगल परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं। और नॉन इमिग्रेंट के अंदर स्टूडेंट F1 जो होता है, J1 जो वोकेशनल स्टूडेंट होता है वो आता है, और विजिटर आता है जो कि बी कैटेगरी है। सो अब बिजनेस क्लास जो है वो भी बी में ही आता है, लेकिन वो बी की एक और कैटेगरी B1 उसमें आता है। B2 जो है वो स्पेसिफिकली बिजनेस, नॉट बिजनेस, रिक्रिएशनल और मेडिकल विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स है। अब B2 कैटेगरी आप तब सिलेक्ट करते हैं जब आपने अमेरिका या तो इलाज के लिए आ रहे हो। हमारे नूरे मियाँ साहब जो हैं, सॉरी मेरे अंदर का PTI का लड़का जाग जाता है यार जब भी नूरे का नाम आता है। तो हमारे क्राइम मिनिस्टर मियाँ साहब जो हैं, उनकी क्राइम मिनिस्टर मियाँ सांप, उनकी तरह अगर आपने इलाज कराने आना हो तो भी वो B2 वीज़ा ही आपको देंगे। बेसिकली वो उसी कैटेगरी में आप फॉल करेंगे। और उसके अलावा रिक्रिएशनल विजिटर। अब कब आप ये सिलेक्ट करें और किसके लिए होता है ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर वापस जाना। इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीने होती है और ज़्यादातर ये मल्टीपल विजिट्स के लिए मिलता है। ले भी एक और आ गया ठुल्ला, देखा भाई। तो हम आपको अभी अनीक भाई के बैकग्राउंड में मजीद एक अदद पिछली वाली वीडियो में भी ठुल्ला आया था, अगर आपको याद हो, दिखाएंगे। एथेरक्सोन है जी, ये रहा ठुल्ला। हाँ, यहाँ पे ये जो ठुल्ले हजरात हैं ये आवाम को डक के साइड पे डक लेते हैं, कहते हैं साइड पे ज़रा आओ गाड़ी लगाओ, लासो ना साइड ते गड़िया की साइड ते लासो थोड़ा, गड़िया की साइड ते लासो थोड़ा, तो फिर यूं भी कहते हैं। अच्छा नहीं, वापस आते हैं बी पे। तो कब आप सेलेक्ट करेंगे? ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस करनी हो, कोई घूमना फिरना हो या इलाज करवाना हो।
6 महीने के अंदर अंदर आपने वापस जाना होता है। इस वीज़े की ड्यूरेशन जो होती है वो ज़्यादातर 1 साल से 5 साल के दरमियान होती है। कम से कम आपको 1 साल का वो देते हैं कि 1 साल में आप मल्टीपल टाइम्स आ जा सकते हैं, और 6 मंथ से ज़्यादा आप कॉन्स्टेंटली रह नहीं सकते, और 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा इस वीज़े की ड्यूरेशन देते हैं वो, कि अगर आपने इस साल लगवाया है तो आपका 2021 तक वो वैलिड होगा, और उसमें आप मल्टीपल टाइम्स एंटर हो सकते हैं। तो नहीं भाई, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स आप हमें बताएंगे? हाँ जी, इस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, इलाज कराना, तो आपके पास अगर इलाज कराने आ रहे हैं तो डॉक्टर का लेटर होना चाहिए, पाकिस्तानी डॉक्टर का, कि ये मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये अमेरिका में जाके इलाज करवाएं। अमेरिकन डॉक्टर का लेटर होना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है, और हमारे मेडिकल सेंटर में जो भी है हॉस्पिटल है वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर अगर आप आ रहे हैं विज़िट के लिए, जिस तरह आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा यहाँ पे है, तो जो मेरे भाई यहाँ पे H1 पे हैं या ग्रीन कार्ड पे हैं या सिटीज़न हैं, वो सारे अपने पेरेंट्स को इसी वीज़े पे बुलाते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी आप जो है ना हो सकता है, जिस तरह किसी के घर कोई शादी हो रही है, राइट, अमेरिका में शादी हो रही है, आपने विज़िट करने हैं, आप कर सकते हैं, ये वीज़ा आप पे अप्लाई होगा। आपने किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी आपने अटेंड करनी है, उसमें आ सकते हैं, कमेंसमेंट जिसे कहते हैं, किसी की कमेंसमेंट सेरेमनी है उसमें आ सकते हैं। आपने कोई ख़ास इवेंट है आपने अटेंड करना है, राइट। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई मिस्ड, बिज़नेस क्लास में भी यही लगता है, B1 जो है वो बिज़नेस क्लास में लगता है, उसके अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट्स या लिंक्स चाहिए होंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो ये है कि आपका अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और आप पाकिस्तान में आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और लिंक्स टू पाकिस्तान। तो इसमें ये आपको शो करना पड़ता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने मतलब पैसे पड़े हुए हैं, हाँ। या यहाँ जो बुला रहा है उसके बैंक अकाउंट में, ये कुछ क्या इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? मेन चीज़ें जो है ना वो B2 के लिए 2 हैं। एक, आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि आप अमेरिका जिस काम के लिए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी अगर आप सिर्फ वेकेशन के लिए भी जा रहे हैं, आपके पास अन्य पैसे हैं, राइट, और आप अमेरिका घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो आपने उन्हें ये प्रूफ करना है कि मैं ये इस सीज़न में जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, राइट। और आपने अमेरिका में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने बताना है, ठीक है। जब आप वो बताएंगे तो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट जमा कराना, वैसे तो क्योंकि आप यहाँ पे आके स्टूडेंट वीज़ा की तरह एक ख़ास, जिस तरह स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको फ़ीस चाहिए होती है, वो तो नहीं होती विज़िट वीज़े में, लेकिन आपको ये चाहिए होता है, एटलीस्ट आपको फिर भी इतने पैसे चाहिए होते हैं कि आप अपने विज़िट को फैसिलिटेट कर सकते हैं, और अपने विज़िट को आप अमेरिका की इकानमी पे आप बोझ नहीं बनेंगे। दैट्स द पॉइंट। आप जब तक अमेरिका की इकानमी पे बोझ नहीं बनेंगे, इफ़ यू कैन प्रूव दैट यू गॉट द मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ, यू आर गुड टू गो। ऑल्सो अगर कोई और आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जिस तरह जो अमेरिका में आप जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल के, उसने टैक्स और उसके पे स्टब्स और उसकी स्टेटमेंट्स, वो भी अगर आप लगाएं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। उसके अलावा आपको अपना रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए पिछला रिकॉर्ड आपका। आपने अमेरिका में अगर पहले कभी ट्रैवल किया है तो वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट की कॉपीज़ पुराने की होनी चाहिए, वेल कॉपीज़ तो नहीं, बट आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री। यू शुड नो व्हेन यू वेंट एंड वेयर यू वेंट एंड ऑल द ट्रैवल डिटेल्स। ट्रैवल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जब आपको ये सारा कुछ पता है, और अगर आपका अमेरिका आने का दिल चाह रहा है, और अगर कुछ भी नहीं है, आपका कोई जानने वाला भी नहीं है, तो भी आपको कुछ थोड़ा बहुत अमेरिका का पता होना चाहिए, राइट। यानी कि कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, या मतलब जिस तरह ये होते हैं आपके कुछ कंपनीज होती हैं वो अमेरिका में ट्रेनिंग्स करवाती हैं 6 हफ्ते की, राइट, या 2 हफ्ते की, या जिस तरह भी है। अगर ऑफिशियल विजिट है तो भी वो B1 लगता है, और B2 जो होता है वो इस तरह का कि रिक्रिएशनल होगा आपका, और
मेडिकल होगा। सो रिक्रिएशनल वाले में एक और चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लोग इस तरह करते हैं कि अगर किसी के घर कोई बच्चे पैदाइश होने वाली है तो वो दिखा सकते हैं। अगर किसी की ग्रेजुएशन हो रही है तो यूनिवर्सिटी से लेटर दिखा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी से लेटर बनवाएं कि ये मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स को बुला सकता है विजिट वीज़ा के ऊपर। लेकिन मेन चीज़ जो आपने प्रूफ करनी है वो एक ये कि आप फाइनेंशियली साउंड हैं, you are financially able to you know support to bear yourself, all the you know. expenses, to bear all the expenses. And also the second most important point is that you have strong ties to Pakistan or India, wherever you were applying from. ताकि अपने ये home countries- उन्हें बता सकें कि आप यहाँ आके यहीं नहीं रह जाएंगे क्योंकि आप रिक्रिएशनल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ताकि उन्हें ये एक सिग्नल आप दे दें कि आप वापस पाकिस्तान जाएंगे, ये आप सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए जस्ट फॉर एक्सकर्जन आप निकल रहे हैं। तो दिस इज़ आई गेस इट। Yeah, that's about it. इतना सिंपल सा वीज़ा है, छोटा सा प्रोसेस है। The form is called DS-160. Once again, DS-160 और वो ऑनलाइन मिलता है। प्रोसेस वेरी सिंपल। आप जिस भी शहर में बैठे हैं आप सिंपल लिखें विजिट वीज़ा फॉर अमेरिका तो वो DS-160 आएगा। दैट्स बेसिकली नॉन इमिग्रेंट। हर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए DS-160 होता है। जब आप उसे ओपन करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, तो जब आप उसे ओपन करते हैं उसके अंदर आप अपना डाटा डालते हैं, तो आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। अगर स्टूडेंट हैं तो F1 करते हैं या J1 करते हैं, और अगर विजिटर हैं तो आप उसमें B सिलेक्ट करेंगे और उसकी सब कैटेगरी है B2, वो सिलेक्ट करेंगे। सिंपल एज दैट। और उसके बाद आप वो फॉर्म फिल करेंगे। जब वो आपको कंफर्मेशन पेज देगा, यू हैव टू प्रिंट दैट, टेक इट टू द बैंक। आपने उसके जो भी पेमेंट है वो करनी है, 16,900 समथिंग लाइक दैट, यूज्ड टू बी समथिंग लाइक दैट। सो पेमेंट करेंगे बैंक में, वो आपको एक और रसीद देगा। that receipt you have to take back to your home or office or wherever you are. You take it back, you put that the receipt number that the confirmation form gave it to you and the bank gave to you. Both of the confirmation numbers and the receipt number, you take that, put that in their system. It's gonna pop up your appointment. You just select your appointment date, whatever you like, and you're good to go. आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी एम्बेसी में। और एम्बेसी में जाके क्या करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, जाने दीजिए। 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 13 मिनट की ऑलमोस्ट, और 13 मिनट की ही ऑलमोस्ट पिछली वीडियो भी थी। बहरहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने ये वीडियो देखी होगी और अभी तक हमारा साथ दे रहे होंगे। तो कुल मिला के खुलासा कुछ इस तरह बनता है कि द समरी ये है इसके यहाँ पे आप अप्लाई करें और B2 या B1 वीज़ा जो है वो रिक्रिएशनल वीज़ा है। B1 जो है वो बिजनेसेस के लिए है और B2 जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सॉरी मैं बताना भूल गया, ये इस वीज़ा के ऊपर एम्प्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते किसी सूरत भी, क्योंकि ये एक विज़िटर के तौर पे आप आ रहे हैं। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको सख्ती से मना है। और पहली बात तो ये आपको एम्प्लॉयमेंट कोई देगा नहीं यहाँ पे, और अगर कोई ऑफ़र कर भी दे तो आप करना नहीं चाहिए क्योंकि ये गैर कानूनी है। सिंपल इज़ दैट। राइट। सो B2 वीज़ा जिस तरह अनी भाई ने डिटेल्स हमें बताई, B2 वीज़ा एक विज़िट वीज़ा है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ आने में, यहाँ लोगों में आपकी कोई फैमिली मेम्बर है या कोई भी आपके जान पहचान वाला इस तरह का है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। और अगर कोई आपको ये कहता है कि यहाँ की कोई लिमिट है, लाइक कि बैंक में इतने रुपए शो कराओ या इतने डॉलर शो कराओ, तो दैट्स कंप्लीट BS। तो उस चीज़ को अवॉइड करें, वो चीज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो यहाँ से आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आप जिसके बलबूते पे आना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और फाइनेंशियली उसके थोड़े से हालात बेहतर होने चाहिए। that's really important because they don't want anyone to come here and become a burden on their economy. तो
ये इस वीडियो को बनाने का मकसद था। B1 B2 वीज़ा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, और किसी स्कैमर को पैसे नहीं देने। अगर कोई क्वेश्चन है, जस्ट आस्क अस। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट द फॉर्म DS-160, you can ask us. If you have a question about the sponsorship or anything else, you can just go ahead and ask us. We'll try to respond your questions. अपना ख्याल रखें और बस अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। ज़िंदगी रही तो एक बार फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।